श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। दोस्तों, गुरुजी कहते हैं कि कई बार हमारे पास ऐसे पत्र आते हैं जिनमें लिखा होता है कि हमने सारे व्रत कर लिए हैं, सारे उपाय कर लिए हैं, सारे टोटके भी कर लिए हैं, उन्होंने पशुपति व्रत भी कर लिया है, यहाँ तक कि सोमवार की अष्टमी भी कर ली है, यहाँ तक कि मासिक शिवरात्रि का भी व्रत कर लिया है, फिर भी उनकी विशेष मनोकामना जो है वह पूर्ण हो ही नहीं पा रही है। यानी कि उन्होंने जिस कार्य के लिए, जिस विशेष मनोकामना के लिए व्रत किए थे, उनका वह कार्य पूर्ण हो ही नहीं पाया है। तो गुरुजी ने कहा है कि यदि आपकी भी कोई विशेष मनोकामनाएं पूर्ण हो ही नहीं पा रही हैं तो आपको मात्र 11 मिश्री के दाने से बहुत ही अचूक उपाय करना है। इस उपाय से आपकी जितनी भी मनोकामनाएं हैं वह सभी पूर्ण होती हैं, तो आपको यह उपाय जरूर करना चाहिए। पूज्य गुरुदेव की कथा को सुन करके और समझ करके आपको समझाने का पूरा प्रयास करूंगा। लेकिन दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक करें और अगर आप भगवान शिव के सच्चे भक्त हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। देखिए, इस उपाय को करने के लिए आपको सबसे पहले ज़रूरत पड़ती है एक बेलपत्र की। दोस्तों, ध्यान रखें कि बेलपत्र कहीं से भी खंडित नहीं होना चाहिए, इस बात का आप विशेष ध्यान रखें। एक विशेष बात का आपको ध्यान रखना है कि बेलपत्र की जो डंडी है वह आपको नहीं रखनी है, उसे आपको तोड़ देना है। साथ में आपको लेना है मिश्री के दाने। दोस्तों, आप शक्कर के दाने भी ले सकते हैं, लेकिन शक्कर की अपेक्षा मिश्री के दाने सर्वोत्तम माने जाते हैं। इसीलिए जब भी किसी भी भगवान को भोग लगाने का कार्य किया जाता है तो सबसे पहले मिश्री का ही उपयोग किया जाता है। तो आपको 11 दाने मिश्री के लेने हैं। साथ में आपको एक तांबे के पात्र के अंदर शुद्ध जल ले लेना है और इन तीनों सामग्रियों को लेकर के पहुंच जाना है आपको शिवालय। देखिए, यह उपाय आप ज्येष्ठ मास में किसी भी दिन कर सकते हैं और इस उपाय को आप सुबह से लेकर के शाम तक किसी भी समय कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है कि आपके पास जो 11 मिश्री के दाने हैं उन्हें आपको एक एक करके उस जल के पात्र के अंदर डालते रहना है। यानी कि एक मिश्री का दाना उठाएं, फिर उस जल के पात्र के अंदर डालें और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करें। तो कुल इस प्रकार से आपको 11 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करना है और यह जो 11 मिश्री के दाने हैं एक एक करके उस जल के पात्र के अंदर आपको डाल देना है। उसके बाद आपको क्या करना है कि आपके पास जो एक बेलपत्र है उसे भी आपको उस तांबे के पात्र के अंदर डाल देना है। इस प्रकार से आपके पास मिश्री युक्त जल तैयार हो गया है। अब यही जल आपको धीरे धीरे श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करते हुए या फिर ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जाप करते हुए शिवलिंग पर समर्पित करना है। और इसी के साथ आपको महादेव के अति प्रिय नाम रामेश्वर महादेव का नाम भी स्मरण करते रहना है। देखिए, यह जल जो है शिवलिंग से होकर के जलाधारी की ओर बह करके आएगा, तो इसे आपको जलाधारी से बहकर आने पर आपको अपने सीधे हाथ में थोड़ा सा ले लेना है और इस जल को आपको अपने दोनों आँखों पर और कंठ पर लगा लेना है। दोनों आँखों पर और कंठ पर यह जल लगाते समय आपको वह विशेष मनोकामना या फिर आप जिस भी विशेष कार्य के लिए घर से बाहर जा रहे हैं या फिर आपको किसी कार्य में विशेष सफलता प्राप्त करनी हो, तो इस प्रकार से आपको महादेव से विशेष निवेदन करना है और यह जल आँखों पर और कंठ पर लगा लेना है। देखिए, गुरुजी का कहना है कि अगर इस उपाय को आप अपने किसी कार्य को शुरू करने से पहले करते हैं तो उस कार्य में आपको सफलता अवश्य प्राप्त होती है। तो इस प्रकार से आपको यह छोटा सा उपाय कर लेना है। उपाय को करते समय किसी भी प्रकार की गलती न करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।